नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बागियों ने बिगाड़े समीकरण, वोटरों की चुप्पी से विश्लेषकों की बोलती बंद। खर्च करने में निर्दलीय राजेंद्र मकसर आगे पीछा कर रहे हैं चौधरी विनोद कुमार। बूथों पर पहुंचे मतदान करके लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आखिरी क्षण तक संघर्ष, हर एक वोट कीमती, डोर टू डोर गए प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने अनुशासनहीनता बरतने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। चपेट में आई हनुमानगढ़ जिले की दो दिग्गज नेत्री, संगरिया की विधायक डॉक्टर परम नवदीप और नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य। पार्टी ने हनुमानगढ़ जिले के दर्जन भर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण संगरिया के विधायक डॉक्टर परम नवदीप और नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय के मुताबिक प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत का निर्णय हनुमानगढ़ डीसीसी कार्यालय पहुंचा है। खास बात है कि परम नवदीप पर आरोप है कि उन्होंने संगरिया में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शबनम गोदारा के खिलाफ वोट मांगे और पार्टी के विरुद्ध कार्य किया। यही आरोप नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य पर भी है। बताया जा रहा है कि श्रीमती आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र चाचाण के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए अपने बेटे विशुपाल आर्य और पुत्र वधू प्रवीण आर्य के साथ चाचाण की खिलाफत की। विशुपाल आर्य नौहर पंचायत समिति के प्रधान और प्रवीण आर्य जिला परिषद हनुमानगढ़ की डायरेक्टर हैं। पार्टी ने डॉक्टर परम नवदीप सुचित्रा आर्य को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जबकि विशुपाल आर्य, प्रवीण आर्य, टिब्बी पंचायत समिति प्रधान भूप सिंह मेघवाल, डीसीसी सचिव भीम सिंह फाड़ोलिया, सुरेंद्र बासिडा, भादरा के मंगतुरम कटारिया, पार्षद श्रीराम व्यास, कृष्ण महिया, संतलाल सहू, नूर मोहम्मद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने इसी आरोप में संगरिया ब्लॉक अध्यक्ष जगसीर सिंह बराट, नगर मंडल अध्यक्ष पवन सेठी, टिब्बी ब्लॉक अध्यक्ष महावीर पूनिया उर्फ डब्बू, भादरा के मंजीत बेनीवाल, मोहन बेनीवाल, पीसीसी सदस्य संदीप ढूकिया और पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खान कुरैशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय के मुताबिक पार्टी अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। हनुमानगढ़ विधानसभा की तरह बाकी 4 विधानसभाओं में भी स्थिति अजीबोगरीब है। कहीं से स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही। भादरा में भाजपा, माकपा, बसपा और कांग्रेस के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला माना जा रहा है, तो नौहर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। संगरिया में भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय की सक्रियता से समीकरण फंसा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो पीलीबंगा में कांग्रेस और भाजपा के साथ एक निर्दलीय ने भाजपा की नींद हराम कर रखी है। करीब 3 दशक में यह पहला चुनाव है जब वोटरों की चुप्पी से राजनीतिक विश्लेषकों की बोलती बंद हो गई है। खास बात है कि मुद्दे गौण हैं और प्रत्याशी हावी। सबसे पहले बात करते हैं पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस ने नए चेहरे पर भरोसा किया है। पार्टी ने युवा नेता विनोद गोठवाल को टिकट थमाया, तो भाजपा ने द्रौपदी मेघवाल को। कांग्रेस में तो सबने चुपचाप हाईकमान के फैसले को शिरोधार्य कर लिया, लेकिन भाजपा नेता और पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची को यह नागवार गुजरा और उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शिवसेना से पूर्व मंत्री शशि दत्ता भी मैदान में हैं। 2,25,764 मतदाताओं वाले पीलीबंगा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1,06,167 है, यानी क्षेत्र में 1,19,597 पुरुष वोटर हैं। क्षेत्र से इस बार 9 पार्टियों सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पीलीबंगा में यूं तो मुद्दे गौण हैं, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे बाईपास बनवाने, डीएसपी कार्यालय खुलवाने, कालीबंगा संग्रहालय को नया रूप दिलाने और सेम समस्या का निस्तारण करवाने जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। भाजपा ने पतली हालत को देखते हुए स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की भी सभा करवाई है, ताकि चुनावी जंग को जीता जा सके। देखना यह है कि मोदी पीलीबंगा की जनता पर कितना असर छोड़ पाए। भादरा सीट को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है।
यहां से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, संसदीय सचिव जयदीप डूडी और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वर्षों तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले संजीव बेनीवाल इस बार भाजपा प्रत्याशी हैं, तो पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी की पत्नी सरिता चौधरी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। संसदीय सचिव जयदीप डूडी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर डटे हुए हैं, तो माकपा के बलवान पूनिया और बसपा के सुखदेव सिंह शेखावत की सक्रियता राजनीतिक प्रेक्षकों को परेशान करने के लिए काफी है। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अभिनेता राज बब्बर और केंद्रीय मंत्री शैलजा सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी के लिए सांसद शाहनवाज हुसैन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सभा को संबोधित किया। वहीं माकपा प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी की स्टार प्रचारक वृंदा करात और बसपा प्रत्याशी के लिए राजस्थान प्रभारी राजाराम ने सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि भादरा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,20,965 है। इनमें महिलाओं की तादाद 1,03,535 है। संग्रिया सीट भी समझ से परे हो रही है। कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा को उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा ने कृष्ण कड़वा को। यहां पर भी पीलीबंगा की तरह भाजपा को बागी गुरदीप शाहपिनी से दो चार करना पड़ रहा है। जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल की धर्मपत्नी विमला अग्रवाल की उम्मीदवारी से चुनाव में रोचकता आ गई है। वहीं बसपा के लक्ष्मण सांखला, माकपा के जगजीत सिंह ने मैदान में ताल ठोक रखी है। संग्रिया सीट पर 1,97,740 मतदाता हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 93,591 है। मुद्दों के नाम पर यहां भी कुछ खास नहीं है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने टिब्बी में जनसभा कर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अशोक तंवर सरीखे नेताओं ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। कुल मिलाकर चुनावी समीकरण को समझना विश्लेषकों के लिए कठिन हो रहा है। इसकी खास वजह है कि आम मतदाताओं ने अपनी मंशा जाहिर नहीं की है। मतदाताओं की चुप्पी पर एक शेर मौज लगता है। मतदाताओं की चुप्पी पर एक शेर मौजू लगता है। बकौल शायर हया समझूं, बया समझूं या इजहारे वफा समझूं, तुम्हारी खामोशी मुझसे पहचानी नहीं जाती। चुनाव डेस्क, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। नौहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र चाचाण के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि कुछ और पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अभिषेक मटोरिया, कांग्रेस के राजेंद्र चाचाण, बसपा के शंकरलाल शर्मा, जमींदारा पार्टी के अभय गोदारा, निर्दलीय मेहरुन्निसा टाक सहित 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अभिषेक मटोरिया द्वारा अपने पिछले विधायक के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्य, मिलनसारिता का लाभ उन्हें चुनाव में मिल रहा है। शिक्षित होने के कारण प्रत्येक विषय पर मटोरिया की गहरी पकड़ होने का ही नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा नौहर क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्या को उठाकर यह साबित कर दिया कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण के प्रति वे गंभीर हैं। 5 साल के कार्यकाल में मटोरिया पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा। आजादी के बाद से नौहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ रहा है, मगर गत चुनावों में मटोरिया ने इतिहास को बदलते हुए नौहर में पहली दफा कमल का फूल खिलाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहली दफा गैर जाट राजेंद्र चाचाण को टिकट देकर नया दांव खेला है। चाचाण ने गत विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर लड़कर 43,288 मत प्राप्त किए थे। ये मत चाचाण को टिकट दिलाने में सहायक बने। चाचाण की शहरी मतदाताओं पर गहरी पकड़ है। चाचाण की शहरी मतदाताओं पर गहरी पकड़ का फायदा उन्हें चुनावों में मिलेगा। चाचाण नगर पालिका में चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में उनके समर्थित बाबूलाल खाती नगर पालिका चेयरमैन हैं। चाचाण की भाभी मणिया देवी भी पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। शहर के अलावा गांव में चाचाण का निरंतर जनसंपर्क न होना उन्हें चुनावों में भारी पड़ सकता है।
चाचाण का नोहर कस्बे में प्रवासियों के सहयोग से विकास के कार्यों में अहम योगदान बताया गया है। विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में राजेंद्र चाचाण द्वारा चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। बसपा प्रत्याशी शंकरलाल शर्मा व निर्दलीय मेहरुन्निशा टाक भी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, जिसका नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बसपा प्रत्याशी शंकरलाल शर्मा का परिवार क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। शंकरलाल शर्मा व उनके पिता मंदरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। वर्तमान में शंकरलाल शर्मा की पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं। शर्मा का परिवार सदैव कांग्रेस से जुड़ा रहा है, मगर इस बार बसपा ने ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाकर नया प्रयोग किया है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मेहरुन्निशा टाक ने गत पालिका अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस की टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। मेहरुन्निशा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। मेहरुन्निशा ने करीब 9000 मत प्राप्त किए थे। मेहरुन्निशा पालिका उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। टाक परिवार की क्षेत्र राजनीति में गहरी पकड़ होने का फायदा मेहरुन्निशा को इन चुनावों में मिलेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक व अन्य जाति के वोटों में मेहरुन्निशा द्वारा की जाने वाली सेंधमारी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। गत चुनावों में अभिषेक मटोरिया को 57,023, कांग्रेस प्रत्याशी सुचित्रा आर्य को 46,746, बसपा के राजेंद्र चाचाण को 43,288 वोट मिले थे। आज की तिथि में नोहर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता बताए जाते हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। चुनाव के दौरान खर्च करने में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र मकासर आगे चल रहे हैं, जबकि उनका पीछा कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार। खास बात है कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप इस दौड़ में पिछड़ चुके हैं। विधायक कोटे से खर्च करना हो या फिर चुनाव में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार सबसे आगे हैं, यानी चुनाव में खर्च करने के लिए पूरी तरह दरिया दिली दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चौधरी विनोद कुमार ने अब तक 7,47,711 रुपए, निर्दलीय राजेंद्र मकासर ने 7,60,272 रुपए, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रताप ने 6,92,681 रुपए, प्रोफेसर सुमन चावला ने अब तक 6,17,432 रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह निर्दलीय जसपाल सिंह ने 6,53,816 रुपए,
माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने 5,57,744 रुपए, जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया ने 4,16,014 रुपए खर्च किए हैं। वहीं बसपा नेता मनीराम प्रधान ने 5,30,201 रुपए, निर्दलीय हरजिंद्र गर्ग ने 81,615 रुपए खर्च किए हैं। मतदान सामग्री लेकर अधिकारी और कर्मचारियों का दल संबंधित बूथों तक पहुंच गया है। मतदान कर्मियों ने स्थान की सफाई की, आवश्यक प्रपत्र तैयार किए और संबंधित व्यवस्थाओं में जुट गए। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार मतदान दल अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। इससे पूर्व वे राजीव गांधी स्टेडियम से संबंधित सामग्री लेकर रवाना हुए। हनुमानगढ़ और संगरिया के लिए मतदान दलों को शनिवार को भेजा गया। मतदान कर्मियों ने बूथ पर पहुंचकर आवश्यक प्रपत्र तैयार कर मतदान की तैयारी को अंतिम रूप दिया है। आज हमने संगरिया और हनुमानगढ़ के दलों को प्रस्थान के लिए भेज दिया। संगरिया और हनुमानगढ़ के दल निकल चुके हैं। इक्का दुक्का कोई दल यहाँ रुका है अभी तक, बाकी सारे के सारे दल वह पहुंच चुके हैं। इनके लिए ये मैंने विशेष रूप से प्रशासन ने ये बात कही कि आज जाते ही सबसे पहले आप अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा कर लें। प्रक्रिया का मीन्स है वो सारे प्रपत्र तैयार कर ले, लिफाफे तैयार कर ले और लिफाफों पर जो कुछ लिखना है लिख दे। मैंने तो यहां तक कह दिया आज के दल को तो कि वो उन लिफाफों के मुंह को खुला छोड़ते हुए बाकी सारे प्रपत्र भर के संबंधित लिफाफे में डाल ले और मुंह पर सील न लगाएं, न चिपकाएं, जिससे कल दिन भर उनका पोलिंग प्रोसेस चलेगा। शाम के टाइम वो संबंधित प्रपत्र में जो पूर्ति पोलिंग ड्यूरेशन में करवाते रहेंगे और करने के पश्चात वो शाम को 5 बजे बाद या 6 बजे बाद अपने मशीन को सील करने का कार्य आसानी से कर सके और समय रहते यहाँ पहुंच सके। ये सारे निर्देश देते हुए कुछ बातें नहीं आई, जैसे वोटर स्लिप की बात थी कि पहले ये था भाई वोटर स्लिप लेके आता है तो उसको कहीं दर्ज नहीं करना, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्देश दिया कि वोटर स्लिप को मार्क्ड कॉपी में प्रथम मतदान अधिकारी VS लिख देगा वोटर स्लिप, और अगर इपिक लेके आता है तो ई लिख देगा, जिससे ये पता चल जाए वोटर स्लिप और इपिक के कहीं भी नंबर किसी भी जगह अंकित नहीं करने। इसके अलावा 10 पहचान के लिए इलेक्शन कमीशन ने अदर डॉक्यूमेंट्स जो जारी किए हैं वो अगर कोई लेके आता है तो उसके लिए 17A रजिस्टर में दर्ज करने की बात भी आज पार्टियों को कही गई। पार्टियों को एक संक्षिप्त प्रशिक्षण दोबारा। राजीव गांधी स्टेडियम में मतदान कर्मी एकत्र हुए। वहां से सुरक्षा गार्डों के साथ संबंधित वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए। बूथों पर पहुंचने के बाद वे इस संबंध में पहुंचनामा मैसेज संबंधित अधिकारियों को सेंड करना नहीं भूले। इस तरह ये समस्त पार्टियां तैयार होकर और यहां से राजीव गांधी स्टेडियम में उनके वाहन की व्यवस्था थी, उसी के साथ उनके साथ जाने वाले सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था थी और सारे के सारे दल इस रूप में अपने वाहन और लेते हुए अभी आज प्रस्थान कर रहे हैं। और कल तीनों विधानसभा के प्रस्थान हो चुके थे। SMS भेजने की बात थी, कल नौहर और बादरा के SMS वहां से इस बात के कि सेफली अराइवल, आराम से हम सुरक्षित पहुंच गए हैं, ये बात आ चुकी है। आज के दल यहां से रवाना हो रहे हैं और शाम तक इनके भी सुरक्षित पहुंचने की बात आ जाएगी और उसके बाद में लूज रिजर्व के जो कार्मिक रोके हैं उनको हम यहां से प्रस्थान कर देंगे और ये इलेक्शन का अंतिम चरण जो है वो इस रूप में होगा। इसके बाद में 1 तारीख को सेक्टर प्रभारी मदनलाल पुरोहित के मुताबिक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहां पर सुरक्षा कर्मियों के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। इसके अलावा उन बूथों पर मतदान अवधि में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील के लिए रखा गया कि जो अति संवेदनशील केंद्र है और जहां RO की रिपोर्ट आई कि यहां पर CPF के सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय करने हैं, वहां पर CPF के सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय किए गए और जहां पर संवेदनशील की बात आई वहां पर राजस्थान पुलिस के 3-3, 4-4 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियुक्त किए गए। इसके अलावा वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर, इनको भी नियुक्त किया गया। वीडियोग्राफर के लिए यह रखा गया कि भी वहां पोलिंग प्रोसेस किस तरह, तो एक मतदान केंद्र पर न कि एक मतदान बूथ पर, एक केंद्र में अगर 3 बूथ है तो तीनों की वीडियोग्राफी वो करेगा। वीडियोग्राफी में उसको हमने निर्देश दिए कि वीडियोग्राफी करते समय मॉक पोल मशीन को सील करना, पोलिंग प्रोसेस के दौरान बाहर जो पंक्तियां खड़ी है कोई अधिकारी आता है, विजिटर सीट में अपने सिग्नेचर करता है और वो सारी प्रक्रिया अगर कल को कोई ऐसी घटना भी घटती है तो वो भी उसे अपने वीडियो में
लें, इस तरह की बात बताई। माइक्रो ऑब्जर्वर जो है डायरेक्टली ऑब्जर्वर के अधीन है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं हनुमानगढ़ में और संग्रिया में भी और नौहर बादरा में भी, तो उनको भेज दिया गया है। वो सुबह ही वहां पहुंच जाएंगे 1 तारीख को और ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या क्या मतलब वहां की गतिविधियां हैं। उनका एक अलग फार्म है जिसमें 39 पॉइंट्स है, उन सबको पूरा करके 1 तारीख को जब वापस आएंगे उनकी डायरेक्ट रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वर महोदय को दी जाएगी। चुनावी शोर खत्म होने के दूसरे दिन यानी मतदान से एक दिन पूर्व तक प्रत्याशियों ने एक एक वोट की कीमत को महसूस किया। वे हर एक वोट को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। चुनावी शोर खत्म हो चुका है। मतदान 1 दिसंबर को होगा। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर संपर्क कर मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार अपने कुछ समर्थकों के साथ टाउन में रहे। उन्होंने बरकत कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, पंजाबी मोहल्ला और नई आबादी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर संपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप ने वार्ड नंबर 18, 19 और 20 में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने कुछ समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। टाउन में उनका पूरा फोकस रहा। निर्दलीय प्रत्याशी जसपाल सिंह ने टाउन की सब्जी मंडी में जाकर दुकानदारों से संपर्क किया। उन्होंने रेहड़ी धारकों से फलों के भाव पूछे और आगे चलते बने। माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा भी आधे दिन टाउन क्षेत्र में रहे। उन्होंने एफसीआई गोदाम के क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान वे अपने संघर्ष की गाथा बताने से नहीं चूके। नमस्कार जी, मैं तो चुनाव लड़ू। मैं को हाजिरी और लगा दियो। नहीं नहीं कोई नहीं, हाजिरी मैं नहीं लगाती आपने। ये थोड़ा करा दो छोड़ दे। बाकी थोड़ा करो निशान है, ऐसा हम लोग कर देंगे। ठीक है जी, मदद करिए हमारी। चलो आईटी बता रही कुछ बोलिए है। आप थोड़े नहीं। ठीक है। निर्दलीय प्रोफेसर सुमन चावला ने भी टाउन क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय के सामने एक सत्संग में भाग लिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
वीसी किशन ने हर मतदाता को भयमुक्त होकर मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए मुनियादी की व्यवस्था करवाई है। भगत सिंह चौक पर 4 कमांडो और 1 वाहन, साथ में बाइक लेकर मुनियादी करता युवक। सार यह है कि हर आदमी भयमुक्त होकर मतदान जरूर करे। प्रभारी बनाया गया है तेजा सिंह गदराना को। भगत सिंह चौक पर यह उद्घोषणा सुनकर हर किसी के पैर ठिठक गए। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 172 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह 1 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों को दंडनीय है। उदाहरण से रिश्वत देने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए मतों निर्वाचकों को डराने और धमकाने में देता है। सभी नागरिकों से ऐसा द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत देने से प्रवेश करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत पेश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामले की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने प्रकोष्ठ नंबर पर 1801806032 पर सूचित करना चाहिए। धारा 172 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार और भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जो भी कमजोर तबके के लोग हैं वो निर्भय, निडर और निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने एक अपील जारी की है और आज सभी उड़न दस्ते उस अपील को कच्ची बस्तियों में सुरेशिया, ITI बस्ती, खुंजा और जहां भी ऐसा लगता है प्रशासन को कि वहां पर मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, वहां पर जाके इस अपील का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की ये पहली बहुत ही अच्छी योजना है और इसका मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जंक्शन स्थित गुरु नानक खालसा विद्यालय व महाविद्यालय के बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के जरिए सबके बारे में बच्चों ने मतदान के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक खालसा विद्यालय व महाविद्यालय के बच्चों ने मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। सबके बारे में मुख्य मार्गों से होकर गुजरे बच्चों ने मतदान करने का संदेश दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।